मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, तो बोली चिड़िया भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्त, चिड़िया की तरह ही आप उड़ान भरोगे तो आपको सफलता जरूर निश्चित होगी। एक बार सर्जन क्लासेस में आना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त शेखर चौधरी। देखो दोस्तों, मैं यानी कि जो स्वागत करता हूँ आपका सर्जन क्लासेज में। आपका जो कामा के अंतर्गत बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म यानी हम लेके आए, जो जिस कोचिंग का नाम है सर्जन क्लासेज, जो सरवन चौधरी द्वारा संचालित है। लगभग 15 साल हो गए यानी कि मैं बात करूँ इस फील्ड में काम करते हुए। सरवन सर को हमने भी पढ़ाया है यहाँ पे दोस्तों। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपको सफलता को सुनिश्चित करना है तो एक बार सर्जन क्लासेस में आइएगा। हमारे यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से सुविधाएं दी जाती हैं। यहाँ पे देखो यानी कि मंथली टेस्ट होता है, आपको साप्ताहिक टेस्ट मिलेगा और 15 दिन में आपको टेस्ट मिलता है। हर टेस्ट का आपको जो यानी कि जो रिजल्ट होता है वो ऑफिस के बाद यानी कि मैं बात करूँ अगले दिन चस्पा कर दिया जाता है, जिसमें आप यानी कि अपना रिजल्ट देख सकते हो। प्रत्येक स्टूडेंट हमारे यहाँ पे खुश है, बहुत शांतिपूर्ण यानी कि वातावरण भी है यहाँ पे। और पूरा जो कैंपस है आपका यानी कि इतना बड़ा कैंपस है जो सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। स्मार्ट बोर्ड पर आपको क्लासेस दी जाती है और आपको भविष्य में मैं आपको बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन बनाने वाले हैं। जैसा कि हम दोस्तों यानी कि कुछ स्टूडेंट्स और अपना जो पूरा स्टाफ है सर्जन क्लासेस का, आज हम उससे रूबरू कराएंगे और आपको बात करवाएंगे कि देखते हैं आज यानी कि कैसा बच्चों को फील हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है। सबसे बड़ी खासियत ये है सर्जन क्लासेस की इसके अंतर्गत कि कंटेंट के साथ प्रत्येक टीचर यानी कि समझौता नहीं करता। अर्थ एक टीचर यानी कि यही चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कामा के अंतर्गत क्या हो दोस्तों, सिलेक्शन हो। क्योंकि हमारा मानना ये है कि कामा के अंतर्गत जो बहुत सारी कोचिंग खुली हुई है उसमें ये होता है कि यानी कि मैं बात करूं सिलेबस को पूरा नहीं कराया जाता। वो क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि भ्रमित कर दिया जाता है कि ये होता है वो होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक बार सर्जन क्लासेज में आइएगा और आपका मानस है पढ़ने का और आपको तैयारी करने का। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, खाली झोली लेकर आप आओगे और यहाँ से झोली भरकर ले जाओगे। तो आइएगा, मैं आपसे यानी कि कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे बात कराने की कोशिश करूंगा। आइएगा तो देखिएगा दोस्तों, यानी कि आप देख रहे हो कि हिंदी की क्लासेज अपनी यानी कि कंटिन्यू है, जो कि हुसैन सर पढ़ा रहे हैं हिंदी के। बहुत शानदार फैकल्टी यानी कि हिंदी के लिए और बहुत जबरदस्त फैकल्टी। आइएगा उनसे हम यानी कि कुछ बातें जो पढ़ाते हैं। हिंदी जो है इस भाषा का शब्द हुआ फारसी भाषा का शब्द। किसकी क्लास चली सर आपकी? हिंदी की है। अच्छा। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, यानी कि मैं आपसे कहना चाह रहा था, देखो आपका ये बैच है यानी कि हजारों की संख्या में आपके सामने भीड़ है और लगभग ये भीड़ यानी कि मैं बात करूं इतनी हो जाएगी आप यानी कि विश्वास ना करोगे, बहुत जबरदस्त तरीके से बात आ रही मेरी समझ में। आप सुनिएगा कि अपने हिंदी वाले सर हैं जिनका नाम है हुसैन सर। तो आप यानी कि संख्या को देख पा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे यानी कि 3 प्रकार के मैंने टेस्ट सीरीज बताया, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे होता है। अगर आपको सफलता को लेना है ना तो एक बार आइएगा तो हमारे साथ जुड़िएगा और चीजों को देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस किया जाता है। तो सर एक बार यानी कि अपने बारे में बताइएगा। जी, ये सर्जन क्लासेज है जो सरवन सर की तरफ से संचालित है और यहाँ मैं हिंदी की फैकल्टी के तौर पर काम कर रहा हूँ और बच्चे बहुत संतुष्ट हैं, जो कि आपको बताएंगे इसका रिजल्ट क्या है। और करीब 1.5 महीने से हमारी ये क्लासें चल रही हैं और आप देख पा रहे हो दोस्तों, यानी कि आपने देखा हिंदी वाले सर से भी आपकी बात हुई और अपने प्रमोद जी हैं जो आपको यानी कि जीएस का बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट देते हैं। जो यानी कि प्रमोद जी आइएगा, एक बार अपने बारे में बताइएगा थोड़ा सा बच्चों के सामने। अपन ने अपने एरिया के अंदर एक बात सोची है कि यहाँ पर क्लासेस तो बहुत चल रही हैं, लेकिन एक सृजन क्लासेस को उस बेस पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस क्लासेस के अंदर कुछ नया मैटर दिया जाए और एक तरीके से इस एरिया के अंदर जो भी छोटी मोटी क्लासेज यहाँ पे चल रही है वो क्या करते हैं कि बैचों को एक साथ कंप्लीट सभी बैचों को एक साथ रख लेते हैं, जबकि सिलेबस अलग अलग होता है। और इस सृजन क्लासेज का जो एम से उद्देश्य यही है, सरवन सर के उसमें उपलक्ष्य में हमारी टीम एक कार्य कर रही है कि इसके अंदर हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बच्चों को दे और सिलेक्शन दे अच्छे से अच्छे। अभी अपना ये चतुर्थ श्रेणी का जो बैच है ये चल रहा है और इस बैच के अंदर यही है और यही एम है कि इसमें जो भी पढ़ाया जाता है साप्ताहिक टेस्ट लिए जाते हैं, जो कि आपके लिए हमारे जो सर है और वो अपने शेखर सर है, उन्होंने ये रूबरू आपके लिए कराया था। और उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो सृजन क्लासेस के अंदर हमने यही सोचा है कि हमारे जो भी इसके अंदर जैसे आपका पहले से और क्लासेस के अंदर आप पढ़ के आए हैं उनके अंदर ये होता है कि सभी बैचों को एक साथ रख दिया जाता है। ठीक है, एक साथ रख दिया जाता है तो वो बिल्कुल आपने एक बात ये भी देखा होगा अलग अलग कराया, मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा कामा के अंतर्गत या कहीं भी जैसे कोचिंग चलता है तो सिलेबस टाइम से पूरा नहीं कराते बच्चे। हाँ बिल्कुल, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सिलेबस पूरा नहीं कराया जाता और कंप्लीट नहीं कराया जाता। और अगर कराया जाता है तो एक टीचर के ऊपर प्रेशर होता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो हमारे सरवन सर है वो बहुत अच्छे हैं, वो यही कहते हैं कि बच्चों के लिए अच्छा आपने ये देखा होगा कि सरवन सर ने प्रत्येक टीचर से यही कहा है कि मतलब क्लास में जो चतुर्थ श्रेणी का हो या बीएसटीसी का हो या आरआरबी ग्रुप डी का हो या रीट मेंस का हो कि कंटेंट के साथ समझौता कोई भी टीचर नहीं करेगा। यानी कि बस खुला छोड़ रखा है कि किसी भी क्लास हो। हाँ बिल्कुल, जो हमारे सरवन सर है उन्होंने बिल्कुल कहा है कि कंटेंट के साथ समझौता नहीं है। उन्होंने कहा है कि पीके सर, मैं जो था पहले से अलवर में पढ़ाता था, इस एरिया का लोकल हूँ और पहले से मैंने अलवर में पढ़ाया, 5 साल अलवर में पढ़ाया और 3-4 साल मेरे को कामा के अंदर हो गया। मेरे को लगा था कि बच्चों से फीस हम भी लेते हैं
हम भी उसमें कहीं ना कहीं गुनहगार हैं कि बच्चों के लिए अच्छा अगर कंटेंट नहीं देंगे तो बच्चे के लिए उस फीस का कुछ वैल्यूएशन पाप के भागीदारी हम भी हैं। तो इसीलिए अच्छा कंटेंट देने की हम कोशिश करते हैं। हमारा ये एम रहता है, ये उद्देश्य रहता है कि बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे दें, जिससे हमारे बच्चे यहाँ से सक्सेस होके जाए और आगे भी इस क्लासेस को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आगे हम इस क्लासेस को हम इस एरिया के अंदर ऐसा लाना चाह रहे हैं कि इसको ऑनलाइन लेके आए। और यहाँ पर आज तक जो बच्चे जयपुर है, अलवर है और वहाँ पर जो भागते हैं, जो परेशान होते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं, खाने को लेकर के भी परेशान होते हैं कि हमारा परिवार के अंदर माहौल अलग होता है, उस चीज को देखते हुए तो यहाँ पर हम इस क्लासेस को बहुत अपने ले जाने की कोशिश करेंगे और एक डिजिटल बोर्ड पे लाने की कोशिश कर रहे हैं हम इस क्लासेस को ऑनलाइन भी हम लोग ही नहीं कह रहे, इस बात को यानी कि बच्चे भी कहेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं, देखो आपने हवलदार जी हैं, बहुत पुराने स्टूडेंट रहे वैसे, हालांकि एज में भी बड़े हैं और रेस्पेक्टेबल हैं, तो एक बार उनसे भी मैं आपसे यानी कि रूबरू कराऊंगा, आना एक बार हवलदार। इनके जो फैकल्टी यहाँ पे कार्य कर रही है, इनको एक पहली कोचिंग में हमारी फैकल्टी ने पढ़ाया था, सभी हमसे रूबरू हैं जो हमारे ये हैं, फौजी साहब हैं, ये रिटायरमेंट थे और जूनियर अकाउंटेंट में इनका सिलेक्शन हुआ है, तो हमारी फैकल्टी को बहुत मान सम्मान देते हैं और इनको मालूम है। और इनसे अब हम आपके लिए बुलवाएंगे कि किस तरीके से हमारी फैकल्टी कार्य करती है और किस तरीके से पढ़ा है, किस तरीके से इसको फॉलो किया है। तो बात करें महेंद्र जी, आपके लिए बताएंगे। सर मैं पीछे जो हमारे क्लासेज चलाते थे सभी सर ये पहले प्रयास क्लासेज में थे और मैं कंटिन्यू सरवन जी और शेखर जी, हुसैन सर और प्रमोद जी के माध्यम से ही पढ़ा हूँ। और मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे सब कॉमन क्लासेज चलती थी एज ए बेसिक के तौर पे और अलग अलग क्लासेज नहीं थी जिस हिसाब से वैकेंसी निकलती है। तो उसमें क्या बच्चा कंफ्यूज होता है कि उसको जो कंटेंट पढ़ना है उससे वो ज़्यादा पढ़ जाता है या उसको पूरा नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पे जो सृजन क्लासेज के माध्यम से मैंने दोबारा मैं मिलता रहा हूँ और मैंने अभी देखा है कि हर वैकेंसी के लिए, जैसे कि राजस्थान की ग्रुप डी है या रेलवे का है या अभी पुलिस का बैच निकलेगा तो या पटवार का है, तो उसके लिए सब अलग अलग रूम वाइज क्लास हैं और जो एक सिलेबस होता है एक वैकेंसी के माध्यम से जो एक हमारी राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा निकाला जाता है, उसी के जो उसमें कंटेंट दिया हुआ है सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा और फिर उसका रिवीजन कराया जाएगा। साथ ही यहाँ पे ये सुविधा भी है कि प्रत्येक संडे को और उसके बाद में जो चैप्टर पूरा होता है उसके लिए जो टेस्ट रखे गए और उसके बाद में मंथली टेस्ट भी होता है। अच्छा, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज की ये हो रहा है निःशुल्क BSTC का। और यहाँ पे अभी सर हमारे यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमजोर किसान परिवार है, तो उनके बच्चों के लिए और जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं या शहर में भी जो थोड़े से आर्थिक रूप से पिछड़ा बच्चे हैं, उनके लिए इन्होंने BSTC का भी फ्री जो क्लासेज की है बिल्कुल निःशुल्क है। साथ ही जो भी बैच चलेगा उसके लिए सिर्फ 2,999 रुपये में पूरा बैच और कंप्लीट गारंटी है। अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर तैयारी करता है तो निश्चित रूप से वो सफलता को हासिल करेगा, क्योंकि मैं खुद आर्मी से 7 साल पहले रिटायरमेंट होकर आया था। उसके बाद मैंने सर के माध्यम से तैयारी की थी और मैं राजस्थान गवर्नमेंट में ही फाइनेंस में जूनियर अकाउंटेंट के पद पे अभी सेलेक्ट हुआ हूँ। साथ ही यहीं की पढ़ाई का कंटेंट पढ़ करके मैंने RS प्री अभी क्वालिफाई किया है और अभी मेरी पढ़ाई जारी है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो बच्चे फोकस करके पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो सफलता को हासिल करेंगे। बहुत ही अच्छी क्लासेज का जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों आपने देखा, यानी कि आपने सुना भी है, ये बात हमने ही नहीं कहा, यानी कि सब लोग इस बात को जानते हैं कि कामा के अंतर्गत बहुत बेहतरीन तरीके से बेस्ट फैकल्टी, तो बेस्ट फैकल्टी के माध्यम से आपको पढ़ाई भी होती है। अब देखो मैं आपको यानी कि जो क्लास एट प्रेजेंट में जो बच्चे ले रहे हैं मैं उनसे आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। एक बार बताना, खड़ा होना बेटा, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप? अच्छा ये बताओ मुझे, आप इससे पहले जब सर्जन क्लासेज आपने ज्वाइन नहीं किया, इससे पहले कहीं कोचिंग किया आपने? अच्छा, आप जो एट प्रेजेंट आपने कोचिंग की, यहाँ पे पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? यहाँ पर हमारे कामा में सर्जन क्लासेज सर्वन सर द्वारा संचालित है। हमने आकर देखा कि अच्छा ये बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ कि पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है, आपको ये बताना है। पढ़ाई सही चल रही है। अच्छा, टेस्ट सीरीज होता है यहाँ पे, मंथली टेस्ट होते हैं और सप्ताह में टेस्ट होते हैं, जिनकी जो नंबर कम आते हैं, जो भी हमारी परेशानी थी वो भर दी जाती है। तो देखो दोस्तों आप देख रहे हो, यानी कि घर तक भी यानी कि आप लोगों को बताया जाता है, यानी कि गार्जियंस को भी सूचित किया जाता है कि आपका बच्चा यानी कि इतना पढ़ रहा है, अभी इतना परफॉर्मेंस किया, तो यानी कि बाकी का इस बात को सभी बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हो, मैं इस बात पर कहना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ आकर देखा है कि अपने सपनों को साकार होते देखा। मैंने यहाँ देखा तो ये पढ़ाई अच्छी चल रही है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ रहकर मैं अपने सपनों को साकार होते देख सकता हूँ। कहाँ से हो आप? अच्छा, पढ़ाई कैसी चल रही है यहाँ पे? अच्छा, बढ़िया कंटेंट मिल रहा है। अच्छा, आपने इससे पहले यानी कि कहीं और कोचिंग किया? अच्छा, जयपुर से यहाँ पे कुछ अलग मिला आपको? अच्छा, तो बाकी का यानी कि पढ़ाई से संतुष्ट हो? तो आप दोस्तों देख पा रहे हो, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सिलेक्शन लेना है, मैं फिर कह रहा हूँ भूलिए मत। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो BSTC का जो आपका जो बैच चलेगा वो निःशुल्क चलेगा। सबसे बड़ी फैसिलिटी आपके सामने ये है कि हर कोचिंग में आपको यानी कि इंक्लूड करके बैठाया जाता है। इंक्लूड का मतलब शामिल करके,
कि उसी में SSCGD का बच्चा बैठ गया, उसी में चतुर्थ श्रेणी का बच्चा बैठ गया। आप इस बैच को देख पा रहे हो, केवल और केवल अपना चतुर्थ श्रेणी का बैच है और चतुर्थ श्रेणी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, एक दो बच्चे और हैं ये नरेश जी खड़ा ताना से नाम क्या आपका? चंद्री। कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? अच्छा, कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके आपको? बहुत अच्छा होगा। अच्छा, टेस्ट भी होता है आपका? हाँ, सप्ताह टेस्ट भी होता है, मंथली भी होता है। और 15 दिन का भी होता है, 3 प्रकार के टेस्ट है। अच्छा, आपको यानी कि मैं बात करूं, जब पहला आपने टेस्ट दिया उस टाइम पे आपके नंबर कितने थे लगभग? शायद कम होंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपने परफॉर्मेंस किया तो नंबर आपके अच्छे हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि रियल में जो चतुर्थ श्रेणी का जो मेन एग्जाम होता है उस तरीके की फीलिंग्स आती है आपको पेपर टाइम पे? तो आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं सिलेक्शन दे सकती हूँ। अच्छा, माँ बाप के सपने को अगर पूरा करना है तो आपको पढ़ना भी है और जिस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहूंगा, आपने देखा और बहुत अच्छे तरीके से यानी कि मैं बात करूं कंटेंट दिया जाता है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, सिलेक्शन लेना है तो सर्जन क्लासेस के अंतर्गत एक बार आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।